नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्र इजी मैथ बाय रोहित में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आज शुरू करते हैं रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों के हल भाग 2 पर। तो इसके साथ ही हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है 90 किमी घंटा की गति से 100 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 18 किमी प्रति घंटा की गति से जा रही बस को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि दो संबंधित हैं, एक ट्रेन और ये बस। ट्रेन और बस यानी ट्रेन जितनी दूरी में 90 किमी घंटा गति 100 मीटर लंबी ट्रेन जाएगी तो 18 किमी घंटा की गति से बस उतनी ही दूरी पर जाएगी, थोड़ी आगे जाएगी, राइट। तो ट्रेन को हल्का सा अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। बस खड़ी नहीं, बस भी कुछ चाल चल रही है, तो इस हिसाब से ट्रेन की गति जो है कम हो जाएगी, मानी जाएगी। तो ट्रेन जो है ये 90 किमी प्रति घंटा है। तो 90 में और ये बस जो है ये 18 किमी प्रति घंटा है, यानी ट्रेन की चाल जो है घट गई, 72 हो गई। अब किमी प्रति घंटा को मिनट में बदलना है हमें, सबसे पहला कार्य हमारा ये रहेगा। तो हम किमी प्रति घंटा को बदलने के लिए गति को 5/18 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई का 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, यानी ट्रेन जो है 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, राइट। 20 मीटर। ट्रेन द्वारा बस को पार करने में लगा समय ट्रेन की लंबाई और सापेक्ष चाल। यहाँ देखिए, ट्रेन को बस पार करने में लगा समय, बराबर ट्रेन की लंबाई बटा सापेक्ष चाल, राइट। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है, और सापेक्ष चाल कितनी आई है? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो है ये 20 से 100 को हमने काट दिया तो कितना हुआ? 5 सेकंड। अर्थात जो है ट्रेन बस को पार करने में 5 सेकंड का समय लेगी, राइट। सवाल समझ में आया? ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा से 100 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 18 किमी घंटा की गति से जा रही है, बस को कितनी देर पाए। तो सबसे पहले जब दोनों जा रही है ट्रेन, तो बस थोड़ी दूर आगे चली तो ट्रेन को थोड़ा और समय लगा, तो इस हिसाब से उसकी जो है सापेक्ष चाल कम हो जाएगी, राइट। हाँ, तो 90 - 18 बराबर 72, तो 72 किमी प्रति घंटा हो गई ट्रेन की चाल मान ली जाती है। तो फिर 72 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से,
तो 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन मतलब चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वह बस को पार करेगी। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो 100 मीटर किया गया बटा 20, यानी ट्रेन जो है 5 सेकंड में बस को पार कर ले जाएगी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं हम सभी। 150 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी घंटा से जा रही विपरीत दिशा में एक बस को 30 किमी की गति से आ रही ट्रेन की इस बस को कितनी देर में पार करी। पहले था कि ट्रेन और ये बस दोनों एक ही दिशा में जा रही थी। यहाँ पर ट्रेन और ये बस, ये दोनों एक दूसरे, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। यानी जब ये ट्रेन चलेगी तो ये बस भी चलेगी, तो ये अपनी दिशा से कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो जब ये ट्रेन आगे चलेगी तो यहाँ तक पहुँचने में उसको जितना समय लगना था वो यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, यानी इसका जो है गति, इसकी गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 150 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा से, यानी 60 और बस की कितनी है 30 किमी प्रति घंटा, 30 यानी 90 किमी प्रति घंटा से ये ट्रेन चल रही है, जब विपरीत दिशा में चलती है ट्रेन, राइट। तो 90 किमी प्रति घंटा हो गया, राइट। अब इसको जो है मिनट बदल ले, 5/18 कर ले, 18 पंचे 90, 5 पचम 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वह बस को पार करेगी, राइट। अब सबसे बड़ी बात यहाँ 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो 150 चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कितनी देर में पार करेगी। 6 सेकंड में ट्रेन जो है अपनी दिशा की ओर आती हुई ट्रेन बस को पार कर ले जाएगी, राइट। समझ में आया। जब ट्रेन और बस एक ही दिशा में जा रही हूँ तब जो है चाल एक दूसरे में घटा देते हैं, 90 में 18 माइनस हुआ 72 हो गया, फिर 72 को मीटर प्रति सेकंड में निकाला, ठीक। अब जो है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो 100/20, यानी 5 सेकंड में ट्रेन जो है बस को पार कर ले जाएगी। अब जो है जब यहाँ ये विपरीत दिशा में आएंगे तो यहाँ पे चाल बढ़ जाती है, तो 60/30 बराबर 90 किमी प्रति घंटा, 90 का मीटर प्रति सेकंड में बदला 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी ट्रेन जो है बस को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो हमने 25 को 150 को काटा तो हमारे पास 6 सेकंड, अर्थात 6 सेकंड में जो है ट्रेन बस को पार कर ले जाएगी। अब आते हैं एक और सवाल पर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किमी घंटा एवं 72 किमी प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही दूसरी गाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर और 75 मीटर है।
ये उसी प्रकार का सवाल, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाइयों को जोड़ लेते हैं, 100 और 75, यानी 175 मीटर की दूरी तय करनी है, मतलब पार करनी है, राइट। अब दो रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किमी घंटा एवं 72 किमी घंटा एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो 72 माइनस 54 बराबर कितना हुआ? 18। 18 को 5/18 से, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, राइट। अब दूरी कितनी तय करनी है? 175। 5 तिहाई 15, 5 × 25, यानी 35 सेकंड में पहली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को पार करेगी, राइट। समझ में आया? अब एक और सवाल पे आते हैं। यहाँ देखिए, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। पहले ट्रेन, ये बस, दोनों एक ही दिशा में देखी जा रही थी। अब यहाँ पर ट्रेन और बस दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पे चाल बढ़ जाती है। देर में पार करेगी। इनकी लंबाई देखिए, क्रमशः इनकी लंबाई है 150 मीटर है और 125 मीटर है, दोनों ट्रेनों की, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों की लंबाई को जोड़ लेते हैं, यानी 275 मीटर, राइट। 275 मीटर हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 54 है और ये 36 है चाल, तो 54 + 36, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों जुड़ेंगे, 90। अब इनको जो है 5/18 के साथ मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं, तो 18 × 5 = 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। तो यहाँ पर 275/25, इसको काटा हमने तो यानी 11 सेकंड में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी। लाइक किया तो 11 सेकंड में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी। समझ में आया होगा ना बच्चों? ये दो रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तब यहाँ यानी चाल बढ़ जाती है, क्योंकि जब विपरीत दिशा में तो ये अपने स्थान से कुछ दूरी आई होगी, तो इसको जितना समय यहाँ पहुँचने में लगेगा उतना समय यहाँ पर, यानी कुछ समय बचा, यानी इसकी चाल बढ़ेगी, ऑटोमेटिक चीज़ है। तो 25, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, फिर 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 × 25, 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है ट्रेन पार करेगी। तो अब 275 मीटर
जो ट्रेन की लंबाई उसको पार करने में जो है 11 सेकंड ले, अर्थात जो है एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 11 सेकंड में पार करेगी। ठीक, एक प्रश्न और पे आते हैं। पचहत्तर मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक बिजली के खंभे को कितनी देर में? बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले हम चाल निकालते हैं। 75 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से, तो 60 गुणे 5/18। अब यहाँ कटेगा 6 18 और 6 60, 50/3, राइट। अब इसको हम 75 मीटर में भाग दे देते हैं। तो ये देखिए 50/3, ये यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात 75 गुणे 3/50, 50 25 75, 3 3 9, 9/2, 2 का भागे हमने 9 में किया, 2 चौके 8, यानी 4 सही 1/2, अर्थात 4.5 सेकंड में एक ट्रेन 75 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलकर एक बिजली के खंभे को पार करेंगे, राइट। समझ में आया भाई? फिर से 75 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? तो 75 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की गति, तो 60 को पहले सबसे पहले 5/18 से हम मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे तो 50/3 आएगा, राइट। अब 50/3 को हम 75 में भाग करेंगे तो जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 75 गुणे 3/50, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, फिर 3 3 9, 9/2, फिर 2 का हमने भाग 9 में किया तो 4 सही 1/2, यानी 4 सही 1/2, अर्थात 4.5 सेकंड में 75 मीटर लंबी ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा से चलकर एक बिजली के खंभे को पार करेगी। तो आपको ये भाग पसंद आया होगा। तो आज इतना ही बस। आप ज़रूर पेज को लाइक करिए और शेयर भी करिए। आप सभी का शुभकांक्षी रोहित, बस इतना ही। आगे के लिए और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।